वेलकम टू एम्बिशन एवरीथिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज आप बात करते हैं अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग क्या होता है? जो अबगार स्कोरिंग करते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद 1 मिनट या 5 मिनट्स के अंदर अबगार स्कोर को चेक करते हैं। सो अबगार स्कोर अबगार स्कोर आफ्टर डिलीवरी के 1 मिनट बाद चेक करते हैं, डन करते हैं। और अबगार स्कोर डन इन 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी के, मतलब अबगार स्कोर चेक करता है 5 मिनट या 1 मिनट। जो बेस्ट होता है 5 मिनट के बाद चेक करता है अबगार स्कोर। जो बेस्ट होता है अबगार स्कोर वो आफ्टर डिलीवरी के 5 मिनट के बाद अबगार स्कोर को चेक करता है। 1 मिनट के लिए चेक करते हैं, बस इसमें बेस्ट नहीं है तो बेस्ट होता है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद अबगार स्कोर को चेक करते हैं। देन अबगार स्कोर किसने दिया? अबगार स्कोर को देने वाला साइंटिस्ट का नाम बताया। अबगार स्कोर किसके द्वारा दिया गया? अबगार स्कोर किसके द्वारा गया? बाय वर्जीनिया अबगार। वर्जीनिया अबगार। वर्जीनिया अबगार के द्वारा अबगार स्कोर दिया गया। और कब दिया गया? 1952। 1952 में एक फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग आई थी। जब अबगार स्कोर दिया था वर्जीनिया अबगार ने 1952 में अबगार स्कोर दिया था। अबगार स्कोर डन एक आफ्टर डिलीवरी के 1 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। बट जो बेस्ट होता है अबगार स्कोर चेक करना वो 5 मिनट के बाद होता है। तो अबगार स्कोर लिख लो। अबगार स्कोर, अबगार स्कोर मतलब APGAR। ए मीन्स अपीयरेंस, बच्चे का अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? अपीयरेंस स्किन कलर। अपीयरेंस रहता है स्किन कलर। P फॉर पल्स, पल्स रेट या बोल सकते हैं हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें पल्स रेट। देन इसके बाद आता है G फॉर ग्राइमेसिंग, G फॉर ग्राइमेसी। A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अबगार स्कोर जो डन करते हैं इसके द्वारा A फॉर अपीयरेंस, B फॉर पल्स रेट, G फॉर ग्राइमेसिंग, A मीन्स एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट। जो अबगार स्कोर डन करते हैं इसमें। देन अबगार स्कोर मीन्स मतलब बेसिकली जो अबगार स्कोर का होता है, अबगार में एक होते हैं स्कोर और सेकंड होता है मार्क्स। कि अबगार स्कोर में कितने तक स्कोर होता है। अबगार स्कोर में 0 से लेकर 10 तक स्कोर होता है। और मार्क्स कितने देते हैं? 0 से लेकर 2 तक मार्क देते हैं। मतलब अगर जो बेबी का अबगार स्कोर चेक करते हैं 0 से लेकर 10 के बीच में है, उसका अबगार स्कोर इसमें पता लग जाएगा। और मार्क्स देता है उसको 0 से 2। अबगार स्कोरिंग, ये मैंने लाइन खींची हुई पहले। अबगार स्कोर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स 0, 1 एंड 2। दिख रहा है आपको क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स 0, 1, 2। इसके बाद मैंने आपको बताया अभी अबगार स्कोर में ए मीन्स अपीयरेंस। अपीयरेंस किसको दर्शाता है? स्किन कलर, स्किन कलर। अब इसमें मार्क्स देते हैं, बच्चे का स्किन कलर चेक करते हैं। जो बेबी होगा, बेबी डिलीवर होगा, डिलीवर होने के बाद बच्चे का स्किन कलर को देखते हैं। स्किन कलर कैसा है बच्चे का? अगर बच्चे का सेंट्रल साइनोसिस
सेंट्रल साइनोसिस, या इसको बोल सकते हैं बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज साइनोस। मतलब ये बेबी है, मान लो ये बेबी है, ये हेड हो गया बेबी का, ये एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ होती है, यहाँ पर एक्सट्रीमिटी। पूरा बच्चा अगर बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, अगर पूरी बॉडी ब्लू है बच्चे की, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। उसमें मार्क्स देते हैं बच्चे को 0 नंबर। अगर पूरी अपेरेंट बच्चे का स्किन कलर चेक करना, अपेरेंस स्किन कलर, अगर बच्चा सेंट्रल साइनोसिस है मतलब बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज़ पूरी ब्लू है, सेंट्रल साइनस का मतलब बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ पूरी ब्लू होना, एक्यूरेट ब्लू होना, उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। तो अगर सेंट्रल साइनस तो बच्चों को 0 मार्क्स देते हैं। एंड अगर एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, इसका मतलब क्या होता है एक्रोसाइनोसिस का? बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज ब्लू। एक्सट्रीमिटीज का ब्लू होना एंड अदर जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज से अलग हाथ और पैर को हटा के वो पिंक होना, उसको बोलते हैं एक्रोसाइनस। अगर बच्चा एक्रोसाइनोसिस है, स्किन कलर एक्रोसाइनोसिस है बच्चे का, तो उसको 1 मार्क्स देते हैं। और 2 मार्क्स कब देते हैं? अगर पूरी बॉडी पिंक है, पिंक बोल दो, एंड मॉइस्ट, गीली गीली होते हैं ना, तो पूरी बॉडी पिंक है एंड मॉइस्ट है, तो उसको 2 मार्क्स देते हैं। देन इसके बाद आता है हार्ट रेट, पल्स रेट, या बोल सकते हैं इसको हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट को फील करना और पल्स रेट को फील करना। अगर हार्ट रेट बिलो 60 और अब्सेंट है, मतलब बेबी है, बेबी की जो हार्ट रेट है बिलो 60 है एंड और अब्सेंट है, हार्ट रेट है नहीं बिल्कुल, तो उसको बेबी को 0 नंबर देंगे। और अगर हार्ट रेट ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 100, मतलब अगर बेबी की जो हार्ट रेट है 60 और 10 के अंडर गोज होगी, बिटवीन होगी, उसको मार्क्स देते हैं 1। और अगर हार्ट रेट अबव 100 है तो बेबी को नंबर देंगे 2। देन इसके बाद आता है G4, A फॉर एपेरेंस, G4 P फॉर पल्स रेट या हार्ट रेट, G फॉर ग्राइमेसिन का मतलब है रिफ्लेक्स, न्यूरोमस्कुलर। अगर बच्चा नो ग्राइमेसिन का मतलब ना बच्चा क्राई कर रहा है ना कोई न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स है बच्चे को, तो उसको 0 मार्क्स देंगे। और माइल्ड ग्राइमेसिन, अगर बच्चा थोड़ा हल्का मतलब रो रहा है, हल्का बच्चा रो रहा है और मसल रिफ्लेक्स हल्के है, उसको माइल्ड है, तो उसको 1 नंबर देंगे। और बच्चा अगर फुल क्राई मतलब देखा है आपने, बच्चा पैदा होने के बाद, जन्म होने के बाद बच्चा रोता है, फुल क्राई करता है, अगर बच्चा फुल क्राई कर रहा है तो उसको 2 मार्क्स का देंगे। देन A फॉर एपेरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्राइमेसिन, एंड लगता है A फॉर एक्टिविटी मतलब मसल स्टोन, मसल से देखने बच्चे। अगर बच्चा फ्लैक्सिड है, फुल फ्लैसिड है, फ्लैसिड पैरालिसिस के बच्चे का मतलब ये हो गया बेबी के हम हैंड को ऊपर, जैसे बेबी लेटा हुआ है बेबी नॉर्मली, उसका अगर हम हैंड उठाएंगे तो एकदम गिर जाएगा, पैर उठाएंगे अगर उसको वो भी एकदम गिर जाएगा, तो उसको बोलता है
फ्लैक्सिड पैरालिसिस मतलब कुछ भी मसल स्टोन एक्टिविटी कुछ भी नहीं करे उसको बोलते हैं। और अगर ये बच्चा है, बच्चे के अंदर फ्लैक्सिड पैरालिसिस, तो बच्चे को 0 नंबर देंगे। एंड अगर सम फ्लैक्सिड है, सम फ्लैक्सिड है, तो मतलब सम फ्लैक्सिड का मतलब यह है कि अगर बच्चे का हाथ ये एक्सट्रीमिटी यह बेबी हो गया और बेबी का हाथ जो है तो मतलब कि बहुत हल्का तरीके से आराम से गिरना, या मतलब कि बेसिकली जो न्यू मसल स्टोन होती है, मसल स्टोन वे बहुत रेयर कंडीशन में वर्क करती है, मतलब नॉर्मली करते हैं, ज़्यादा नहीं, कम ना ज़्यादा, उसको सम फ्लैक्सिड बोलते हैं। मतलब कि बेबी जो मसल टोन होती है बेबी को वो कम है कुछ। फ्लैक्सिड पैरालिसिस है बच्चे में तो बच्चे को 0 नंबर, और सम फ्लैक्सिड है तो 1 नंबर, और फुल फ्लैक्सिड है, फुल फ्लैक्सिड का मतलब बच्चा मसल टोन अच्छी है बच्चे की तो बच्चे को 2 मार्क्स देंगे। इसके बाद होता है R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट, कि बच्चे का रेस्पिरेशन कैसा है। नो रेस्पिरेशन, अगर बच्चे में नो रेस्पिरेशन है, बच्चे में नो रेस्पिरेशन तो 0 मार्क्स, और बच्चे का जो रेस्पिरेशन है नॉर्मल, इरेगुलर का मतलब जो बच्चे का न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेशन होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर, स्वेलो, डीप ब्रीथ, डीप थोरोसिक एब्डोमेन। तो जो बच्चे का रेस्पिरेशन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, एक बार तो नॉर्मल, और इरेगुलर, मतलब कि नॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल है, नॉर्मल कोई इरेगुलर होते हैं, कि जो बच्चे में रेस्पिरेशन होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर बच्चे में नॉर्मल मतलब कि इरेगुलर है, नॉर्मल है बच्चे में, और एबनॉर्मल, कभी ज़्यादा कभी कम, एबनॉर्मल हो जाना, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाना, जो वैसे नॉर्मली बच्चे के अंदर इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है उसको ही नॉर्मल बोलते हैं। इसमें क्या होएगा, नॉर्मल है, इरेगुलर है, नॉर्मल उसको, और एबनॉर्मल भी है। मतलब कि बेबी हुआ, बेबी ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के तुरंत बाद बेबी रेस्पिरेशन करता है, अगर इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो वो बच्चे का नॉर्मल है, अगर रेगुलर है तो वो एबनॉर्मल है। तो इसमें बच्चे में नॉर्मल रेस्पिरेशन रहेगा, मतलब कि इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा उसको नॉर्मल कहते हैं, और एबनॉर्मल मतलब कि कभी लेगा कभी नहीं लेगा, दोनों कंडीशन रहेगी, एबनॉर्मल भी नॉर्मल भी, और उसको नंबर देंगे 1। देन अगर रेगुलर है मतलब कि फुल है, रेगुलर का मतलब हो गया कि बच्चे का जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, अगर ये है बच्चे का इरेगुलर रेस्पिरेशन नॉर्मल तो बच्चे को 2 मार्क्स देंगे। आपको बताया भाई अपगार स्कोर, अगर बच्चे के अंदर अपगार स्कोर 8 to 10 है तो बच्चा माइल्ड डिस्ट्रेस है। माइल्ड डिस्ट्रेस का मतलब हो गया कि बेबी नॉर्मल है, तो अगर बेबी के माइल्ड डिस्ट्रेस था तो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, जो बेबी है उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी का 4 to 7 अपगार स्कोर है तो मतलब कि मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट डिस्ट्रेस, इसमें बेबी को क्या प्रोवाइड करेगी इसमें बेबी को, फर्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी देगा उसको, सेकंड सक्सनिंग करेगा बच्चे का, नॉर्मली मतलब सक्सनिंग करता है, सक्सनिंग इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है वॉर्म केयर प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेटर उस पर इंक्यूबेटर पर लेगा, वॉर्म केयर प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ होता है रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, रूटीन केयर मतलब कि आई केयर होगी, ब्रेस्ट फीडिंग होगी, और विटामिन डी विटामिन प्रोवाइड करेंगे, रूटीन केयर। अगर बच्चे का 4 to 7 अपगार स्कोर में इसको मॉडरेट डिस्ट्रेस बोलते हैं। देन अगर 0 to 3 अपगार स्कोर है, सीवियर डिस्ट्रेस का मतलब जो है कि कंडीशन रेयर है,
तो बच्चे को क्या प्रोवाइड करेगा इसमें, CPR देते हैं, CPR प्रोवाइड करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन इसको बोलते हैं CPR। अगर बच्चे के अंदर 8 to 10 अबगार स्कोर है तो माइल्ड कंडीशन है, मतलब कोई प्रोवाइड उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं। 4 to 7 अबगार स्कोर है तो मॉडरेट स्टेज ऑक्सीजन थेरेपी सक्शनिंग करते हैं, वार्म केयर प्रोवाइड करते हैं, रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं। 0 to 3 सीवियर डिस्ट्रेस है तो बेबी को CPR प्रोवाइड करते हैं, इसमें CPR की कंडीशन होने दें। एक बार हम फिर से नॉर्मली देखते हैं, हर एक चीज़ को रिवाइज करते हैं दोबारा से। तो इसमें होता है जो अबगार स्कोरिंग होती है, अबगार स्कोरिंग बाय वर्जीनिया अबगार के द्वारा दी गई। कब दी गई, 1952 में अबगार स्कोर दी गई। जो अबगार स्कोर चेक करते हैं आफ्टर डिलीवरी के 1 मिनट के बाद करते हैं और फिर 5 मिनट के बाद करते हैं। जो बेस्ट होता है मेथड 5 मिनट के बाद अबगार स्कोर चेक करते हैं। नॉर्मली 1 मिनट के बाद कर लेते हैं, पर बेस्ट होता है 5 मिनट के बाद। अच्छा अबगार स्कोरिंग आता है, उससे अच्छा पता लगा लेते हैं एकदम। फिर अबगार स्कोरिंग APGAR अबगार, A फॉर अपीयरेंस मीन स्किन कलर, P फॉर पल्स रेट, हार्ट रेट, G फॉर ग्राइमेसिंग, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेटरी इफेक्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मार्क्स देते हैं बच्चों को, स्कोर कितना होता है, 0 to 10 स्कोर होता है बेबी का जो स्कोर होता है अबगार स्कोरिंग में 0 to 10 होता है। और मार्क्स कितने देते हैं, 0 to 2 देते हैं। अबगार स्कोरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स 0, 1, 2, 3, जो मैंने आपको मार्क्स बताया कितने मार्क्स देने बेबी को, 0 देना, 1 देना, 2, 0 to 1 बोलते हैं, 0 से 2 देना है, तो ये होता है 0, 1, 2। कैरेक्टरिस्टिक्स A फॉर अपीयरेंस, स्किन कलर के साथ सेंट्रल साइन होता है, मतलब कि बेबी पूरा ही ब्लू है, उसको बोलते हैं 0 नंबर देते हैं। और अगर बेबी के हाथ और पैर ब्लू है बट ट्रंक फेस ये सब क्या है बेबी के, पिंक है, तो बेबी को 1 नंबर, उसको बोलते हैं एक्रोसाइन। और पिंक है मतलब पूरी बॉडी पिंक और मॉइस्ट है, उसको 2 नंबर देते हैं। हार्ट रेट P फॉर पल्स रेट, हार्ट रेट अगर 60 से कम है या एब्सेंट है उसको 0 नंबर देते हैं। और 60 और 100 के बीच है, बिटवीन है, उसको 1 नंबर देते हैं। और अगर 100 अबव है तो उसको 2 नंबर देते हैं। G फॉर ग्राइमेसिंग रिफ्लेक्स न्यूरोमस्कुलर, नॉन ग्राइमेसिंग बच्चे के अंदर कोई भी न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स नहीं है तो उसको 0 मतलब नॉन ग्राइमेसिंग 0 नंबर, माइल्ड ग्राइमेसिंग 1 नंबर, फुल क्राई कर रहा है बच्चा 2 नंबर देते हैं। इसके बाद होता है एक्टिविटी मतलब मसल एक्टिविटी, जो फ्लेक्सिड पहले से मतलब कुछ एक्टिविटी है नहीं बच्चे के अंदर, उसको 1 नंबर देंगे। सम फ्लेक्सिड मतलब कुछ फ्लेक्सिड है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है बच्चा हाथ पैर की, अगर हाथ पकड़ रहा है तो वो सही तरीके से, अगर हम उसको मोड़ेगा तो धीरे धीरे वापस उसी पोजीशन में ले आएगा, उसको बोलते हैं कि उसके अंदर माइल्ड फ्लेक्सिड है तो उसको 1 नंबर देते हैं। फुल फ्लेक्सिड मतलब कि अगर हमने बेबी का हाथ मोड़ दिया, मतलब कि इस तरीके से बोल दिया, ये बेबी का हाथ है, इसको इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया तो बेबी वहीं ले आ गई एकदम पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं फुल फ्लेक्सिड पैरालिसिस, उसमें 2 नंबर देते हैं बेबी को। R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब है कि नो रेस्पिरेशन, बच्चे के अंदर कोई भी रेस्पिरेशन नहीं है, उसको 0 नंबर देते हैं। नॉर्मल इरेगुलर, बच्चे का जो रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली वो इरेगुलर होता है, तो बच्चे के अंदर अगर बच्चे के अंदर अबगार स्कोर में 1 नंबर देना है तो बेबी का जो रेस्पिरेशन रहेगा वो इरेगुलर रहेगा और रेगुलर रहेगा, तेज रहेगा, और इरेगुलर मतलब कि नॉर्मली रहेगा तो 1 नंबर देते हैं। और इरेगुलर रहेगा मतलब कि इरेगुलर का मतलब कहते हैं इरेगुलर रहेगा मतलब कि नॉर्मल रहेगा बेबी का जो रेस्पिरेशन है नॉर्मल रहेगा, तो इसको 2 मार्क्स देते हैं। देन आता है अबगार स्कोर 0 to 10 है तो माइल्ड डिस्ट्रेस है तो रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं। 4 to 7 है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है तो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी सक्शनिंग, वार्म केयर प्रोवाइड, रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं बेबी को। देन 0 to 3 अबगार स्कोर है तो सीवियर डिस्ट्रेस है जिसको बच्चे को प्रोवाइड करते हैं CPR, जिसको बोलते हैं न्यूनेट कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, जिसको बोलते हैं CPR। अगर 0 to 3 है तो सीवियर डिस्ट्रेस होता है, CPR प्रोवाइड करता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो थैंक यू लवली ऑल, तो थैंक यू दोस्तों, आपको समझ आया होगा।